नमस्कार दोस्तों, मेरे बॉयफ्रेंड ने लगातार 5 घंटे तक। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें मैं और मेरे भाई, माँ और पापा हैं। भाई भोपाल के एक कंपनी में जॉब करते हैं। मैं एक मासूम सा दिखने वाली लड़की हूँ। यह बात बहुत साल पुरानी है। उस समय मैं 19 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रहकर सबके बारे में बहुत सारी बातें जानने लग गई थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसके साथ मैं यह सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादाजी की तबीयत खराब थी, तो अचानक पापा और मम्मी दोनों कुछ दिन के लिए उन्हें देखने के लिए गांव गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादाजी और गांव में रहते थे, इसलिए कभी कभार पापा गांव जाते थे। लेकिन अचानक से दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, जिस वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेले ही निकली। पापा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहते हुए वे दोनों चले गए, इसलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस यही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का फ्रेंड दीपक मुझे मिल गया और कहा, अरे सीमा, कैसे हो? मैंने कहा, सब बढ़िया है, तुम यहाँ कैसे? तभी अर्जुन ने मेरे को बताया, कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे सीनियर क्लास का लड़का है। वह दिखने में काफ़ी हैंडसम और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था, और तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, मेरा घर यही पास में है, बस मार्केटिंग करने आई तो। दीपक बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह बहुत ही केयरिंग था और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह ऐसा ही था। तब मैंने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझसे राज़ी कर लिया कि वह घर तक छोड़ कर ही देगा और फिर चला जाएगा। मन में सोचने लगी, इस बहाने कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसे मुझे घर छोड़ा तो मैंने उसे कहा, घर के अंदर तक तो आओ। वह बोला, नहीं, फिर कभी आऊँगा। तब मैंने कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दरअसल मेरे पापा सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके इस मिजाज के लगभग हर कोई डरता था और कोई भी मुझसे बात करने से डरता था। तभी दीपक को भी मेरे पापा के बारे में भली भांति पता था। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, मैं चाय बना रही हूँ। उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। मैंने उसे जगह बता दी। वह फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही चाय बन चुकी थी और बिस्कुट निकाल दिया था, पर वह अभी तक नहीं आया था। मैं बाथरूम की ओर गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करी तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा तो उसे देखते ही मैं चौंक गई और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वह भी हड़प गया था। फिर वह बाहर आया और उसने कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरे हाथ पकड़ा और कहा, यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह बोला, तुम्हें पसंद करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर दीपक मुझसे बोला, एक सवाल है। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, सब क्या है? अचानक से उसके इस बदले व्यवहार से मैं सहम सी गई थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह अचानक से ऐसा कैसे कर सकता था? मैं एकदम से घबरा गई और उसी समय मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो, मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तभी से मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से भी पता किया है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेली बिमला पता है कि तुम सभी मूवी देखती हो। मैंने कहा, यह सब झूठ है। उसने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम क्यों मना कर रही हो? कॉलेज के कुछ और लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। कृपया मान जाओ, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुम चाहो तो तुम्हें मूवी बिना किसी चीज़ के एक्सप्लेन करते के दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि तुम उस चीज़ को बार बार देखना चाहोगी। पता नहीं क्या क्या बात कर रहा था, और तुम चाहो तो अभी फ़ोन करके पूछ लो। मैंने तुरंत गुस्से में उसे फ़ोन लगाया और इधर उधर की बात करते हुए कन्फर्म किया कि कॉलेज में किसे पसंद करता है। तो उसने बताया, वह तुम्हारे पीछे। हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं भी धोखे से तुम उसे पसंद को यह बात उसे बता दी। यह बात सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं समझ गई थी कि बात सही है। वह मेरे पास आया और तभी कुछ देर के बाद मेरी ना करने पर भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। अब वह समझ गया कि मेरी ऊपरी मन से ना है और अंदर से हाँ है, नहीं तो अब तक मैं विरोध करके उसे मना कर देती।
और गुस्से से यहाँ से उसे भगा भी देती। मेरी ना के बराबर मना करने पर वह समझ गया। फिर उसने अंदर चलते हुए मैंने इशारा हाँ में कहा। इसके बाद और मैंने क्रिकेट खेलने का काम शुरू कर दिया। मुझे काम का आनंद लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और यह काम अनुभव पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह से यह आखिरी मैच ख़त्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैं के लिए मैंगो जूस बनाया और उसमें कुछ काजू डालकर उसे दिया। उसने उसे पिया और कहा, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। आज तो मेरी पूरी ताकत, सच कहूँ तुम मुझे बहुत अच्छा लगे। यह पल मैं हमेशा याद रखूँगा। फिर मैंने दोपहर के 2 बजे खाना खाया और तभी उसने कॉल किया और हमारी बात शुरू हुई। उसने कहा, आज तो हमने साथ में क्रिकेट खेला। मुझे बहुत याद आ रही है कि मेरे आंखों के नज़ारों को सामने आ रहा है। मन कर रहा है फिर से आ जाऊं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज पापा का फ़ोन आया था। वह आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादाजी की तबीयत अभी अच्छे से नहीं हुई है। उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा है, इसलिए वह अभी 9-10 दिनों के लिए वहीं पर रहेंगे। इतना सुनते ही खुशी से उछ पड़ा और कहने लगा, सच में? तो यही सुनना चाह रहा था। उसने कहा, कब रात हो और हम दोनों यह कठिन समय काटना पड़े। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुई तब तक फ़ोन पर बातें करते रहे क्योंकि हम दोनों को इंतज़ार करना बहुत ही भारी लग रहा था। जैसे रात हो गई वह मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और आज के दिन तो यादगार तो अपने बना ही दिया था। अब बारी थी रात की। वह मेरे घर के रुक गया और अपने घर में फ्रेंड के घर पढ़ाई का बहाना लगाकर बता दिया और आज हमने ना ही समय का ध्यान दिया और ना ही किसी चीज़ का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बिताना था और बस बातें होती रही। प्यार ही ऐसी चीज़ है कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं हमारे साथ हो रहा था। हम दोनों ने उस पल को बहुत बारीकी से एंजॉय किया। कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम्हारे बिना कोई भी दिन नहीं गुजरता। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार की झलक देखकर मैं भी भावुक हो गई। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे इतना अच्छा महसूस करवाया। मुझे नहीं पता था कि किसी के साथ इतना अच्छा समय बिताना इतना खूबसूरत हो सकता है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पकड़े और अपने दिल की बातें साझा करी। मुझे अपने पास खींच और मुझे गले से लगाया। बहुत ही गर्मजोशी और प्यार से भरा हुआ था। मैंने अपने जीवन में ऐसी कभी महसूस नहीं किया था। रात के समय हम दोनों साथ में खाना खाया और फिल्म देखने का निर्णय किया। हमने एक रोमांटिक फिल्म चुनी और साथ में बैठकर देखी। फिल्म देखते हुए हम दोनों ने एक दूसरे के करीब होने का आनंद लिया। फिल्म खत्म होने के बावजूद हम दोनों ने छत पर जाकर खुले आसमान के नीचे सितारों की छाँव में अपने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात करी। अभी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किए कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। उस रात ने हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया और हम दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उसके इस वादे पर विश्वास किया और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर सपना देखा। रात काफ़ी बीत चुकी थी और हम नींद आने लगी थी। हम दोनों ने तय किया कि अब हम सोना चाहिए। मुझे गुड नाइट कहा और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे सोने के लिए शुभ रात्रि कहा। हम दोनों ने अपने अपने बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो गए। उस रात की यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई और हमें एक दूसरे के साथ करीब से आई। इस तरह और मैं कहानी से एक नई दिशा ली और उसके बीच का प्यार और भी मजबूत हो गया। वे दोनों अपने अपनों को भविष्य के साथ नई नई यात्रा कर निकलने पड़े। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।